दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इस वक्त जिस खबर की चर्चा है वो आपके सामने है, मगर इस खबर का सच क्या है? क्या वाकई में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन की मौत हो चुकी है? अगर नहीं और किम जिंदा है तो क्या उनकी हालत बेहद नाजुक है? क्या सच में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई है? क्या सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है या फिर किम जोंग उन ब्रेन डेड हो चुके हैं? दरअसल पिछले हफ्ते सबसे पहले यह खबर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN और NBC के पत्रकारों ने ट्विटर के जरिए दी। कहा गया कि उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी चल रही थी और उसी दौरान वो कोमा में चले गए। यह खबर आते ही नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी मुल्कों साउथ कोरिया, जापान, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। CNN ने इस खबर के लिए नॉर्थ कोरिया के एक मीडिया हाउस और एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला दिया। कहा गया कि ज्यादा सिगरेट पीने और देर रात तक काम करने के अलावा ओवरवेट होने की वजह से किम जोंग उन पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। बताया गया कि उन्हें कार्डियोवास्कुलर की दिक्कत थी, जिसकी वजह से राजधानी प्योंगयांग से करीब 150 किलोमीटर दूर ह्वांगसान के एक विला में उनकी दिल की सर्जरी हुई। हालांकि सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कुछ दिन पहले डॉक्टरों की एक टीम जब उनके चेकअप के लिए दोबारा वहां पहुंची तो उन्हें मार्शल की हालत ठीक नहीं लगी और बताया गया कि वो ब्रेन डेड होने की वजह से कोमा में चले गए। आपको यहाँ पे ये साफ कर दें कि इन खबरों पर 100% यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो ये खबर उत्तर कोरिया से है और वो भी उनके सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन के बारे में। यूं भी उत्तर कोरिया के अंदर की खबर निकालना और उसकी पुष्टि करना तकरीबन नामुमकिन सा है। वो इसलिए क्योंकि वहां की मीडिया पूरी तरह से सरकार के चंगुल में है। लिहाजा इस खबर के सामने आते ही दुनिया की तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां सच्चाई की तह तक पहुंचने में जुटी हैं। करीब 2 से 3 दिन की मशक्कत के बाद दुनिया की तकरीबन सारी खुफिया एजेंसियों ने इस खबर को नकार दिया है, या यूं कहें कि वो इसकी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने खुद इस खबर को अफवाह करार दे दिया, जिसके फौरन बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी इससे इनकार करते हुए साफ किया कि ये रिपोर्ट्स न तो सच है और न ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दिल के ऑपरेशन के बाद गंभीर रूप से बीमार है, ब्रेन डेड है या फिर ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रहे हैं। खुद किम जोंग उन के नए नए दोस्त बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के पत्रकारों को झिड़कते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया। I have a good relationship with Kim Jong-un and I hope he's okay. And somebody would say, "Oh, that's terrible." No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report done by CNN. मगर एक सवाल अभी भी बना हुआ था, वो ये कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर किम जोंग उन हैं कहां और क्यों वो 11 अप्रैल के बाद से नॉर्थ कोरिया के सामने नहीं आए? आखिरी बार किम 11 अप्रैल को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की राजनीतिक ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए थे। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाने की हिदायत भी दी थी। मीडिया में इस मीटिंग की तस्वीरें भी आई, मगर फिर किम जोंग उन नजर नहीं आए। न ही 15 अप्रैल को वो अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर हुए समारोह में दिखे, जिन्हें वो अपना रोल मॉडल भी मानते हैं और हर बार उनकी जयंती में शामिल जरूर होते हैं। लिहाजा यहीं से ये खबर कहिए या अफवाह कहिए फैलनी शुरू हो गई। मगर इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया, वो ये कि क्या दुनिया को किम जोंग उन की सेहत की और उनके उत्तराधिकारी की चिंता करनी चाहिए? I'm hearing they used old documents, but that's what I hear. I hear the report was an incorrect report. I hope it was an incorrect report. क्या दुनिया को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की चिंता करनी चाहिए? यकीनन इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मार्शल किम जोंग उन की बात नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया का मसला है। मगर इस बारे में बात करने से पहले हमें किम की सेहत की खबर की सच्चाई में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की सेहत के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ी हो। इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं, हालांकि तब भी ये खबरें कोरी अफवाह तो साबित नहीं हुई थी, उनमें कुछ तो सच था। मसलन साल 2014 में भी करीब 4 हफ्ते के लिए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर होते हुए
किम जोंग उन दुनिया की नजरों से ओझिल हो गए थे। तब भी यह खबर आई थी कि किम कई बीमारियों से एक साथ जूझ रहे, और तब भी उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरों का खंडन किया था। लेकिन अचानक 30 दिन के बाद वो सामने आ जाते हैं, और तब उनके हाथों में एक छड़ी थी। एना फीफील्ड ने अपनी किताब द ग्रेट सक्सेसर में लिखा है कि तब उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, और इसलिए जब वो लौटे तो उनके हाथों में एक वॉकिंग स्टिक थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2018 में दक्षिण कोरिया में दोनों देशों के बीच हुई समिट में जब उन्हें 65 साल के मून जाए इन के साथ एक पेड़ पर मिट्टी डालनी थी, तब भी इसका असर दिख रहा था। सिर्फ पेड़ों पर मिट्टी डालने भर से उनकी सांसें फूलने लगी थी और उनका चेहरा लाल हो गया था। एना फीफील्ड ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब मार्शल किम जोंग उन साउथ कोरिया गए थे, तब साउथ कोरियन डॉक्टरों ने उनकी बॉडी को दूर से एनालाइज किया था। तब पाया कि 5 फीट 7 इंच लंबाई और करीब 135 किलो के किम का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 45 से 46 था, जो इनके कद के हिसाब से काफी खराब माना जाता है। बहरहाल पिछली बार तो 30 दिन बाद मार्शल किम फिर से नजर आ गए थे, मगर इस बार अब तक उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। साउथ कोरिया के रेजोंग इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर नॉर्थ कोरियन स्टडीज के डायरेक्टर चियोंग सियोंग चैंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में संस्थापक किम इल संग की जयंती में न शामिल होना ईश निंदा माना जाता है, और इसमें खुद मार्शल किम का शामिल न होना यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बात बड़ी है। जिसके बाद ही डेली एन के नाम की वेबसाइट ने यह खबर छापी कि कार्डियोवास्कुलर सर्जरी की वजह से मार्शल किम जोंग उन हुआंगसान में। जिस खबर को आधार बनाते हुए अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बताया कि सर्जरी के बाद मार्शल की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह न्यूज एजेंसी राइटर्स ने भी फौरन इस खबर का खंडन कर दिया। 11 अप्रैल के बाद से नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन भले नजर न आए हों, मगर इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में उनकी पर्सनल ट्रेन पिछले एक हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर उनके परिसर में खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया संबंधी मामलों के अध्ययन में महारत रखने वाली वेबसाइट 38 नॉर्थ ने जारी की। हालांकि ये तस्वीरें मार्शल की सेहत के बारे में कोई इशारा नहीं कर रही, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि किम राजधानी प्योंगयांग से बाहर है।